जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो डॉग लवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे जो भी वीडियोस डाला जाता है कुछ ना कुछ किसी न किसी जानकारी से रिलेटेड होता है। तो डॉग लवर्स, आपको जो भी समस्या हो डॉग से रिलेटेड, आप चैनल पे जाइए और वीडियोस को जरूर देखिए और आपके समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। आप वीडियोस को देखने से पहले वीडियोस को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप अपने घरों में गाय, भैंस, बकरी या फिर डॉग, कोई भी पेट एनिमल अगर रखे हुए हैं तो उसमें अगर टिक की समस्या है तो उस टिक की समस्या से कैसे घरेलू इलाज करना है कि टिक की समस्या से समाधान आपको जरूर मिले। कई पेट्स लवर ने कॉल और कमेंट किए हुए थे कि डॉक्टर साहब, आप अगर टिक से रिलेटेड जानकारी अगर देते हैं तो कोई देसी इलाज बताइए। अगर देसी कोई इलाज हो तो वो ज्यादा कारगर होता है और लंबे समय के लिए टिक की बाय बाय हो जाता है। तो गाइस, हम आज लेकर के प्रेजेंट हुए हैं इस वीडियोस में जू और चीचड़ी और टिक को कैसे देसी तरीके से मारना है, कैसे उसका खात्मा करना है, यही आज हम आपको इस वीडियोस में बताने वाले हैं। तो साथियों, आपने देखा कि आप अपने घरों में पेट्स एनिमल रखे हुए हैं, तो अगर उन पेट्स एनिमल में जू और चीचड़ी अगर आ गया है तो आपका जानवर काफी तेजी से परेशान होने लगता है और दिन प्रतिदिन वो जू और चीचड़ी काफी तेजी से फैलने लगता है। तो मेरे साथियों, आपने देखा कि अगर जानवर का जहां पे सॉफ्ट पार्ट है, जहां मुलायम पार्ट है, उस एरियाज में, जैसे पीछे वेजाइना के तरफ, आगे कान के तरफ और ये गले का पोर्शन, आपने देखा होगा कि ऐसे एरियाज में जू और चीचड़ी काफी तेजी से फैले होते हैं, चिपके होते हैं जानवर के शरीर पे। इसके वजह से आपका जानवर काफी स्ट्रेस में हो जाता है, काफी तनाव में रहता है और उनका ब्लड भी धीरे धीरे कम हो जाता है। काफी तेजी से जू और चीचड़ी ब्लड को सक करने लगते हैं, जिससे आपका जानवर काफी तनाव में हो जाता है और इधर उधर अपने बॉडीज को घसीटता रहता है। ऐसे सिचुएशंस में आपको इंटेक्स का, माइट्स का और एक्टोपेरासाइट्स का इंजेक्शन जरूर लगवाना होगा। इन केस आपने एक्टोपेरासाइट्स का इंजेक्शन अगर लगवाते हैं तो इससे तमाम प्रकार की बीमारी भी पैदा हो जाती है, जिससे आपके जानवर में दूध की कमी भी हो जाती है और दूध को बढ़ाने में काफी दिक्कत होने लगता है। तो साथियों, जू और चिचड़े जब भी आपके जानवर को लगे, आपको मैं एक देसी फार्मूला बताने वाला हूं। उस देसी फार्मूला का आप इस्तेमाल करिए, जू और चिचड़े हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जो घरेलू उपाय, जो घरेलू इलाज हम बताने वाले हैं, उससे पहले आपको एक नुस्खा अपनाना पड़ेगा। नुस्खा यह है कि आप अपने जानवर को स्नान कराने से पहले आपको नीम का पत्ता लेना होगा, उसे बॉयल करना होगा और बॉयल करने के बाद जो पानी है उस पानी से ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद फिर उसे अपने जानवर को उस पानी से नहलाइए। तो अगर आप उस पानी से अगर नहलाते हैं अपने जानवर को, चाहे डॉग हो, बकरी हो, भैंस हो या फिर गाय हो, अगर जू चीचड़े की समस्या है तो आप उस नीम के पानी को बॉयल करके उस ठंडे पानी को फिर अपने जानवर को नहलाइए। अगर आप ऐसे ही अपने जानवर को उस पानी से नहलाते हैं तो 50%, आई थिंक 50 to 80% आपका मैटर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपका इलाज टोटली हो जाएगा। अगर आप नीम के पानी से जानवर को नहलाते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में जानवर का स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और जो जू और चीचड़े हैं ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। तो गाइस, फर्स्ट जो पहले नंबर का घरेलू देसी इलाज है उसमें आपको क्या लेना होगा, तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और नोट कर लीजिए। सरसों का तेल आपको 250 ml लेना होगा, फिर 20 से 30 ग्राम हल्दी लेना होगा और 2 टिकिया आरती कपूर लेना होगा। तो साथियों, आप इन तीनों प्रोडक्ट को एक साथ पेस्ट बना लीजिए,
काफी अच्छे से उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद उस पेस्ट को फिर आप जहां पे ज्यादा जू और चीचड़े लगे हुए हैं वहां पे आप अच्छे से लगाइए, और जहां पे कम है वहां पे भी आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये पेस्ट क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है कि जो डॉग के या जानवर के बॉडी में जो लार्वा है, यानी जो प्रजनन करके जो लार्वा चमड़ी के अंदर फैले हुए हैं, तो जैसे ही आप ये देसी पेस्ट लगाएंगे फिर आपने देखा कि धीरे धीरे आपका जू और चीचड़े कंट्रोल होने लगेंगे और कहीं ना कहीं इनका प्रजनन कम हो जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपके जू और चीचड़े बिल्कुल खात्मा हो जाएंगे। और हाँ, जब जू और चीचड़े जानवर के बॉडी से धीरे धीरे खत्म होते हैं तो वहीं जू और चीचड़े अधमरा के कंडीशंस में नीचे की तरफ गिरते हैं। तो जब जमीन पे फैल जाते हैं तो उसे कैसे खत्म करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस, जब अंडे और लार्वा नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तो जमीन पे काफी तेजी से फैलने लगते हैं। जब फैलते हैं तो फिर होता क्या है, वो दूसरे जानवर में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जिस जानवर में आप ज्यादा जू और चीचड़े देखने को मिलता है उनको बाड़े में बिल्कुल अलग रखें और दूसरे जानवरों में फैलने से बचाएं। तो आपको मेजर ध्यान ये देना होगा, ऐसा प्रबंधन करना होगा, ऐसा मैनेजमेंट करना होगा कि हम दूसरे जानवरों में न फैलने दे जू और चीचड़ों को, और जू और चीचड़ों को जहां पे भी हो वहीं पे खात्मा करें। तो पूरे बाड़े से जू और चीचड़ों को और अदर जानवरों को जू और चीचड़ों से कैसे अलग करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप जानते हैं कि नीम का पानी कितना फायदेमंद होता है। तो पूरे बाड़े को साफ करने के लिए नीम का पानी गर्म करके और पूरे बाड़े में छिड़काव करिए और उसकी अच्छे से धुलाई करवाइए। आपको बाद में ये देखने को मिलेगा, अगर कंट्रोल हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कंट्रोल होता है तो फिर आपको बुटाक्स पाउडर का भी छिड़काव करना पड़ेगा और लाल दवा का भी छिड़काव करना पड़ेगा। तो हर जानवर प्रेमी को अपने घरों में लाल दवा जरूर रखना चाहिए, बुटाक्स जरूर रखना चाहिए। टिक्स, माइट और जू चीचड़ों से बचने के लिए, क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना है ये टिक्स और जू के लिए काफी फेवरेबल मौसम है, काफी फायदेमंद मौसम है। तो गर्मियों में जू और चीचड़े काफी तेजी से फैलते हैं। इसके साथ साथ सभी जानवर प्रेमी को अपने घरों में फिनाइल जरूर रखना चाहिए। एक बाल्टी पानी में 100 ml फिनाइल जरूर डालिए और पूरे बाड़े को, पूरे एरियाज को उस फिनाइल से आप जरूर धुलवाइए, और आपने देखा कि कुछ दिन में आपका जू और टिक्स और चीचड़े धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो गाइस, ये जो देसी इलाज मैं आपको बताया हूं, अगर आपके घरों में छोटे जानवर हैं, छोटे पपीज हैं, तो ऐसे जानवरों को आप ये जो देसी इलाज है इसका डोज जस्ट हाफ हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा, और छोटे जानवरों का पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियोस कैसा लगा? अगर वीडियोस अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जा करके एक कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करिए। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।